उद्योगपति गौतम अडानी एक बार फिर से गर्मागर्म राजनीतिक बहस के बीच में हैं। अडानी को लेकर विदेशी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बयान ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को साथ ला दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है जॉर्ज सोरोस और उन्होंने अडानी को लेकर क्या कह दिया है कि देश में खलबली मच गई है, और उनके बयान पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की प्रतिक्रियाओं को भी जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट में 12 अगस्त 1930 को पैदा होने वाले जॉर्ज सोरोस आज अमेरिकी नागरिक हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज की तारीख में वे करेंसी बाजार में व्यापार करते हैं। इसके साथ ही उन्हें स्टॉक का बड़ा इन्वेस्टर भी माना जाता है। जॉर्ज सोरोस पॉलिटिकल बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। 6.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के भी मालिक हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई की है। इस दौरान कुली और वेटर का भी काम कर चुके हैं। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बड़े डोनर के रूप में भी उनको माना जाता है कि वे सबसे ज़्यादा डोनेट इस पार्टी के लिए करते हैं और अपनी संपत्ति का 64% हिस्सा वे दान कर चुके हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है और इसके लिए कोशिश भी की जा चुकी है। लोगों का कहना है कि कई देशों की सरकारों को बनाने और गिराने में भी उनकी भूमिका होती है। अब आते हैं सोरोस के ताजे बयान पर, जिसकी वजह से भारत में बवाल मचा हुआ है। अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए उद्योगपति गौतम अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की नजदीकियों पर सवाल उठाया है। सोरोस ने कहा है कि इस घटनाक्रम से भारत के नियामकीय ढांचे पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार कमजोर हुई है और इससे भारत में लोकतंत्र का पुनरुद्धार हो सकता है। सोरोस ने कहा कि इस मामले में मोदी खामोश हैं, पर उन्हें विदेशी निवेशकों को और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। अरबपति निवेशक सोरोस का कहना है कि गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य में मची उथल पुथल से शेयर बाजार में बिकवाली आई है और इससे निवेश के अवसर के रूप में भारत में विश्वास हिला है। यह देश में लोकतांत्रिक परिवर्तन के दरवाजे खोल सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में साल 2020 में भी उनके एक बयान की खूब चर्चा हुई थी। जॉर्ज सोरोस ने दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि भारत के लिए सबसे बड़ा और भयानक यह झटका है जहां लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आए नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बना रहे हैं। जॉर्ज सोरोस के ताजा बयान पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी सोरोस के बयान से किनारा किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, यह पूरी तरह से कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। जॉर्ज सोरोस के बयान पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एकजुट दिखाई दी, लेकिन गौतम अडानी के शेयरों में गिरावट को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक है। इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है।